अगर आज आपने मार्केट को नहीं देखा तो आप सच में बहुत कुछ बड़ा मौका मिस कर रहे हैं। क्योंकि आज ग्लोबल मार्केट में जो हुआ वो आने वाले कई दिनों तक अ, आपके ट्रेड को और बहुत सारे निवेशों को दोनों को प्रभावित करने वाला है। एक तरफ अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान युद्ध को लेकर ऐसा बयान दिया है जिसने पूरी दुनिया के मार्केट को हिला दिया है। लेकिन अब खबर आ रही है कि युद्ध खत्म होने की बात की है, लेकिन लड़ाई जारी रहेगी। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका 2-3 हफ्तों में युद्ध खत्म कर सकता है। उनका दावा है कि अमेरिका ने ईरान की सैन्य ताकत को काफ़ी कमज़ोर कर दिया है, लेकिन ज़मीन पर अभी भी संघर्ष जारी है और ईरान पूरी तरीके से झुका नहीं है। एक और बात है, वो है सीज़ फायर की। एक सीज़ फायर पर बड़ा विवाद ट्रंप ने कहा है कि ईरान युद्ध विराम चाहता है, लेकिन ईरान ने इसे झूठा और बेबुनियाद बताया है। दोनों इसका मतलब ये हुआ कि दोनों देशों के बीच बयानबाजी तेज़ है, भरोसा नहीं है। अमेरिका की शर्तों पर और उसकी धमकी। अमेरिका कह रहा है कि पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलो तभी युद्ध विराम होगा। ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर शर्तें नहीं मानी गई तो हमले जारी रखेंगे। वहीं दूसरी तरफ एफआईआई और डीआईआई का पैसा एकदम उल्टा खेल खेल रहा है। सोना आसमान छू रहा है, क्रूड ऑयल गिर रहा है, एशियन मार्केट भाग रहे हैं और रुपया दबाव में है। सवाल ये है कि कल मार्केट ऊपर जाएगा या गिर सकता है। इस वीडियो में मैं आपको हर एक डेटा, हर एक फैक्टर और हर एक सिग्नल समझाने वाला हूँ जो आपको 5 मिनट में मार्केट की दिशा समझा देगा। सबसे पहले बात करते हैं उस खबर की जिसने पूरी दुनिया में मार्केट का रुख बदल दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा है कि ईरान के साथ चल रहा युद्ध अगले 2-3 हफ्तों में ख़त्म हो सकता है। इस एक बयान ने ग्लोबल मार्केट में एक बहुत बड़ी पॉजिटिव सेंटिमेंट भर दिया है। यही वजह है कि अचानक रिस्क ऑन मूड आ गया है, यानी निवेशक अब डर से निकलकर शेयर मार्केट में पैसा डालने वाले हैं। लेकिन अब ध्यान रखना यह है कि सिर्फ उम्मीद है, कोई कंफर्म खबर नहीं है। अगर ये उम्मीद टूटती है तो मार्केट में बहुत तेज़ गिरावट भी आ सकती है। इसलिए ये एक बड़ा डबल एज तलवार है, मौके भी है और ख़तरे भी। अगर हम यूएस मार्केट की बात करें तो डाउ जोन्स, नैस्डैक और एस&पी 500 में शानदार तेज़ी देखने को मिली है। नैस्डैक करीब 1% ऊपर गया है, एस&पी 500 लगभग 0.63% और डाउ जोन्स भी करीब 0.55% चढ़ा है। इस तेज़ी का सीधा कारण यही है कि निवेशक मान रहे हैं कि अगर ईरान युद्ध ख़त्म होता है तो तेल की कीमत गिरेगी, महंगाई कम होगी और फेड ब्याज दरें घटा सकता है। और जैसे ही ब्याज दर कम होने की उम्मीद बनती है, मार्केट ऊपर भागता है। अब बात करते हैं एशियन मार्केट की। यहाँ तो और भी ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है। जापान का निक्की 5% तक उछल गया है और एशिया का पूरा इंडेक्स 4% से ज़्यादा ऊपर गया है। इसका मतलब साफ है, ग्लोबल सेंटिमेंट पूरी तरह पॉजिटिव हो चुका है और भारत का मार्केट आमतौर पर एशियन मार्केट को फॉलो करता है। इसलिए ये हमारे लिए बहुत बड़ा संकेत है कि कल भी मार्केट में गैप अप ओपनिंग आ सकती है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्रूड ऑयल। जैसे ही युद्ध ख़त्म होने की उम्मीद आई, क्रूड ऑयल की कीमतें गिर गई। ब्रेंट क्रूड करीब अभी 99 से $101 प्रति बैरल के बीच के आसपास है और एमसीएक्स पे भी 5% से ज़्यादा गिरावट देखी गई है। ये भारत के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव है क्योंकि हम तेल इंपोर्ट करते हैं। तेल सस्ता मतलब महंगाई कम, रुपया मजबूत और मार्केट में तेज़ी। अब बात करते हैं गोल्ड और सिल्वर की, जहाँ कहानी थोड़ी उल्टी है। गोल्ड तेज़ी से ऊपर जा रहा है और 1.52 लाख प्रति 10 ग्राम के आसपास पहुँच गया है।
जबकि सिल्वर 2.41 लाख प्रति किलो के आसपास ट्रेड कर रहा है। गोल्ड का बढ़ना दिखाता है कि अभी भी डर पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ है, यानी निवेशक एक तरफ शेयर खरीद रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ गोल्ड भी खरीद रहे हैं। ये एक मिक्स्ड सिग्नल है। अब सबसे ज़रूरी डेटा एफआईआई और डीआईआई का। FY26 में एफआईआई ने करीब 1.6 लाख करोड़ का पैसा मार्केट से निकाल लिया है, जबकि डीआईएस ने 8.5 लाख करोड़ का निवेश किया है। इसका मतलब क्या है? विदेशी निवेशक अभी भी भारत से पैसा निकाल रहे हैं, लेकिन घरेलू निवेशक मार्केट को संभाल रहे हैं। यानी मार्केट अभी डीआईआई के भरोसे खड़ा है। अगर डीआईआई कमज़ोर हुआ तो मार्केट गिर सकता है। अब बात करते हैं रुपए की। रुपए पर अभी दबाव बना हुआ है क्योंकि एफआईआई पैसा निकाल रहा है और ग्लोबल अनिश्चितता बनी हुई है। रुपए की कमज़ोरी का सीधा असर मार्केट पे पड़ता है। आईटी सेक्टर को फ़ायदा मिलता है, लेकिन बैंकिंग और इंपोर्ट सेक्टर पर दबाव आता है। अगर डॉलर मजबूत होता है तो विदेशी निवेश और भी कम हो सकता है। तो अगर हम सारे डेटा को जोड़कर देखें, ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव, एशियन मार्केट तेज़, क्रूड ऑयल गिरा, गोल्ड बढ़ा, एफआईआई बेच रहा है, डीआईआई खरीद रहा है, तो साफ संकेत मिलता है कि मार्केट में शॉर्ट टर्म तेज़ी है, लेकिन अंदर से कमज़ोरी भी छिपी हुई है। यानी मार्केट ऊपर जाएगा लेकिन अचानक गिर भी सकता है। यही असली ट्रेडर का खेल है। सिर्फ न्यूज़ देखना नहीं, बल्कि हर डेटा को माफ कीजिएगा जोड़कर मार्केट की दिशा समझना। अगर आप भी मार्केट में पैसा कमाना चाहते हैं तो सिर्फ टिप्स मत ढूंढो, डेटा पढ़ना सीखो, सेंटिमेंट समझो और रिस्क मैनेजमेंट करो, क्योंकि मार्केट कभी भी किसी को माफ़ नहीं करता है और जो समझ गया वही पैसा बनाएगा। अगर आपको ऐसे ही डेली मार्केट एनालिसिस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको यहाँ पर हमेशा बहुत शानदार चीज़ें मिलती रहेगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे मैं अगली वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।